खबर भंडारा से है। भंडारा जिले की साकोली नगर परिषद का चुनाव इस बार बेहद खास हो गया है, क्योंकि ये कांग्रेस नेता नाना पटोले का विधानसभा क्षेत्र है। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में चुनावी माहौल गर्म है और भाजपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियां अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर मैदान में उतर चुकी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। भंडारा जिले से गली से लेकर दिल्ली तक अपनी छाप छोड़ने वाले नाना पटोले का साकोली विधानसभा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की साकोली नगर परिषद के लिए चुनावी रणधुमाल शुरू हो चुकी है। साकोली मतदार संघ में अब तक भाजपा का एक छत्र राज रहा है, लेकिन भाजपा ने विकास नहीं किया, ऐसी नाराजगी अब उनके ही सहयोगी दलों से सुनाई दे रही है। हमेशा परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाने वाली भाजपा इस बार खुद ही परिवारवाद में फंस गई है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक हेमकृष्ण कापगते की बहू को मैदान में उतारा है। ऐसे में हमेशा परिवारवाद कहने वाली भाजपा खुद ही परिवारवाद का शिकार बनी है। सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ उतर रहे हैं और नगर परिषद में जीत का गुलाल अपने ही दल के नाम करने की तैयारी में है। लोकांमध्ये जात आहे मी, तर त्यांच्या समस्या मी जाणून घेत आहे आणि लोकांच्या समस्या आहेत। काही लोकांना घराची व्यवस्था आजपर्यंत घरकुल मिळालेलं नाही आहे, रस्त्याची व्यवस्था आहे, नाल्यांवर झाकणं नाही आहेत, नाल्यांच्या समस्या आहेत, पाण्याची समस्या आहे, पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी नाही आहेत लोकांना। मला सिंधुदुर्ग साकोलीसाठी काम करायची इच्छा आणि जर लोकांनी मला प्रचंड बहुमताने निवडून दिलं तर मी नक्कीच काम करेन आणि आरोग्य शिबिरे, स्वच्छ पाण्याची सोय आणि वाचनालय ह्या सर्व गोष्टींचा मी प्रयत्न करेन। भाजपा ऐसा दल है जो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब एक उंगली किसी पर उठती है तो 4 उंगलियां अपनी ओर होती हैं। भाजपा अब नैतिकता से भटक गई है। सत्ता के माध्यम से भ्रष्टाचार यही भाजपा की छवि बन चुकी है। सामान्य लोगों का सम्मान और जनता के हित का काम कांग्रेस ही कर रही है। इसीलिए परिवर्तन की लहर आपको दिखाई देगी, ऐसा नाना पटोले ने कहा। भाजप असा हे पक्ष की दुसरा आरोप लावायचं, त्यांना हे माहित नाही की एक बोट आपण दुसऱ्याकडे केले तर 4 बोट आपल्याकडे आहे। आणि म्हणून मी जे नीतिमत्तेचं जी भाजप आपली भूमिका मांडते, ती नीतिमत्तेमध्ये आता भाजप राहिलेली नाही। भाजप एनकेन प्रकारे सत्ता आणि सत्तेतून भ्रष्टाचार आणि सर्वसामान्य लोकांच्या अधिकाराला चिरडण्याचं काम, सत्तेच्या भरोशा करण्याचं काम भाजप करते आहे आणि हे आता लोकांना कळलेलं आहे। आणि म्हणून लोकांना पर्याय एकच आहे की काँग्रेसच एक पर्याय आहे की जो लोकशाहीला घेऊन आणि लोकांचा सन्मान ठेवून विकासाला साथ देणारा पक्ष काँग्रेस आहे आणि त्यामुळे एक परिवर्तनाची लाट आपल्याला पाहायला मिळते।